हेलो दोस्तों, मैं आ गई हूँ फिर से लेके आपके लिए एक मज़ेदार सी कहानी। लालची पिता। हीरालाल अपने गांव में बहुत ही मशहूर था, लेकिन किसी अच्छाई की वजह से नहीं, बल्कि उसके ज़िद्दी और लालची स्वभाव की वजह से। देखने में तो वो बहुत ही सादा सीधा था, पर मन में बेहद ही लालची और ज़िद्दी। उसका एक बहुत ही प्यारा बेटा था, प्रणव। प्रणव बहुत ही मासूम, सीधा साधा और बहुत होशियार था। वैसे तो उसकी ज़िंदगी में सब बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी एक ही परेशानी थी, वो है उसका पिता। सुनने में तो ये बात बहुत ही अजीब लगती है, लेकिन अब ये बात कितने दूर तक सच है, ये उसकी कहानी जानकर ही पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं। हीरालाल का मानना था कि जो बच्चे हर समय पढ़ाई करते हैं वही टॉपर होते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। एक सुबह जब प्रणव अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। प्रणव कहाँ है? वो थोड़ी देर बाहर खेलने गया है। क्या? खेलने? उसको पढ़ाई करनी चाहिए। प्रणव, खेलकर अपना समय बर्बाद क्यों करना चाहते हो? जाओ पढ़ाई करो। पापा, मैं तो बस थोड़ी देर के लिए ही आया। बहस मत करो, चुपचाप पढ़ने बैठो। पढ़ाई नहीं करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। खेलकूद सब बकवास है। प्रणव चुपचाप घर के अंदर चला गया, लेकिन उसका मन उदास हो गया। हीरालाल को लगता था कि जो बच्चे हर समय पढ़ाई करते हैं, टॉप करते हैं और दूसरों से आगे निकले, वही असली बेटे होते हैं। वो हर बात पे प्रणव की तुलना दूसरे बच्चों से करता, जिससे धीरे धीरे प्रणव का भी मनोबल टूटने लग रहा था। सुरेश के बेटे को देखो, कैसे अव्वल आता है। तू बस खेलना चाहता है। एक ही चीज तुझे करने को कहता हूं, पढ़ाई। वो भी तुझसे नहीं होता। उसे लगने लगा था कि उसका पिता उससे कभी खुश हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं था कि प्रणव पढ़ाई में अच्छा नहीं था, वो बहुत ही होशियार था, लेकिन पढ़ाई के अलावा भी उसे और चीज़ों में दिलचस्पी थी। लेकिन उसकी सारी इच्छाएं, सारी खुशियां किताबों के नीचे दब के रह गई थी। जब सारे बच्चे खेल रहे होते, प्रणव बस अपने कमरे में किताबों में घुसा रहता। अगर पढ़ाई के अलावा कोई भी और काम वो करता तो उसे मिलती थी बस डांट। प्रणव चित्र बनाना चाहता, पतंग उड़ाना चाहता, कभी मेला जाना चाहता, लेकिन हीरालाल उसे हमेशा रोक देता। ये सब बेकार की चीजें हैं। इसमें कोई भविष्य नहीं बनता। तू बस पढ़ाई कर। प्रणव चुपचाप सारी बातें मान रहा था, पर मन ही मन उसे बहुत दुख होता। हीरालाल के इस बर्ताव से प्रणव चुप रहने लगा था, ना ज़्यादा किसी से मिलता, ना बात करता। फिर एक दिन स्कूल में एक नोटिस आया कि गांव में एक बहुत बड़ा ड्राइंग कंपटीशन होने वाला है। प्रणव, तू भी अपना नाम दे दे। नहीं पापा, आप नहीं मानेंगे। ये बोल प्रणव वहाँ से चला गया, पर मन ही मन उसके बारे में सोचने लगा। घर आके प्रणव ने हिम्मत करके अपने पिता से कहा। पापा, गांव में ड्राइंग कंपटीशन है, मैं भी भाग लेना चाहता हूँ। हीरालाल भड़क गया। बिल्कुल नहीं। ये सब फालतू चीजें हैं, समय की बर्बादी। उस वक्त तो प्रणव चुप हो गया, लेकिन इस बार उसने ठान लिया था कि वो कंपटीशन में हिस्सा लेगा, और अपनी माँ की मदद से वो चुपचाप कंपटीशन में हिस्सा लिया। उसका चित्र इतना अच्छा था कि उसे जिला स्तर तक बुलाया गया। ये बात जब हीरालाल को पता चल गया, वो गुस्से में आग बबूला हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात न मानकर कंपटीशन में भाग लेने की? ये बोल उसने गुस्से में प्रणव के सारे रंग और कागज जला दिए। प्रणव की आंखों में आंसू थे, पर वो कुछ नहीं बोल पाया। समय बीतता गया। प्रणव ने 10वीं की परीक्षा दी और उसे बहुत अच्छे अंक आए, पर हीरालाल तो अब भी उससे संतुष्ट नहीं था। प्रणव को लगा था कि इस बार शायद उसके पापा उससे खुश होंगे, पर कहानी तो कुछ और ही था। ये तो कोई भी कर लेगा। खुशी तो तब होता जब तू पूरे जिले में टॉप करता। कुमार जी के बेटे को देख, कैसे उसने टॉप किया है। प्रणव ये सब सुन उदास हो गया। फिर एक दिन इन सब से तंग आकर प्रणव घर छोड़ के चला गया, एक चिट्ठी छोड़। पापा, आपने मुझे कभी नहीं समझा।
मैं कभी मेरे मन का नहीं कर पाया। आपकी हर बात पे टोकने की वजह से मैं बस अपने में ही गलतियां ढूंढने लगा। आपको याद होगा, गांव के ड्राइंग कंपटीशन में मैंने भाग लिया था। मुझे वहीं से चित्रकार बनने का मौका मिला। मुझे पता है, अगर मैं आपसे कहूंगा तो आप कभी नहीं मानोगे, और मैं ये मौका छोड़ना नहीं चाहता। मैं इस बार एक मौका खुद को देना चाहता हूं, इसलिए मैं जा रहा हूं। अगर कभी लगे कि बेटे को समझने की जरूरत है तो मुझे याद करना। हीरालाल चिट्ठी पर बहुत गुस्सा हो गया। हीरालाल को लगा कि प्रणव 2-4 दिनों में वापस आ जाएगा, लेकिन महीने बीत गए पर उसकी कोई खबर नहीं आई। कई साल बीत गए। फिर एक दिन हीरालाल टीवी देख रहा था कि तभी उसमें एक इंटरव्यू आया। एक युवा चित्रकार प्रणव की पेंटिंग्स ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम रोशन किया। हीरालाल ये देख दंग रह गया। उसके मुंह से ना कोई आवाज़ निकला, आंखों में थे पश्चाताप के आंसू। वो हर रोज़ प्रणव की चिट्ठी पढ़ता और मन ही मन सोचता, क्या मैं एक अच्छा पिता था? अब क्या फायदा ये सब सोच के? प्रणव तो चला गया। आप ये कभी समझ नहीं पाए कि हर बच्चे की अपनी प्रतिभा होती है। तुलना और लालच से केवल रिश्तों में दरार आता है। एक अच्छे माता-पिता को अपने बच्चे को समझना और उसका साथ देना चाहिए, न कि उसकी उड़ान को कैद करना चाहिए। फिर एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। सामने प्रणव खड़ा था। हीरालाल दौड़ के उससे लिपट गया। बेटा, मुझे माफ कर दे। प्रणव मुस्कुरा के बोला, कोई बात नहीं पापा, मैं अब आपको भी रंगों से मिलाऊंगा।